बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी खाना आज हम बनाएंगे बीफ पुलाव। बहुत ही मज़ेदार किस्म का, एक नए अंदाज में, एक नए स्टाइल से, बिल्कुल देसी तरीके से हम बनाएंगे। ये है मेरे पास प्रेशर कुकर, आधा किलो मेरे पास है बीफ। बीफ के साथ इस तरह थोड़ी थोड़ी चर्बी लाजमी होनी चाहिए, इससे बहुत ही मज़ेदार किस्म का बीफ पुलाव बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद ये मेरे पास एक अदद प्याज, 3 जवे लहसुन के, अदरक का एक टुकड़ा ये इसमें ऐड करूंगी। उसके बाद मेरे पास तेज़पात के 2 पत्ते इसमें ये ऐड करूंगी, सिर्फ 2 पत्ते डालने हैं। उसके बाद इसमें आधा किलो पानी जाएगा। हाफ टी स्पून नमक जाएगा इसमें, हाफ टी स्पून खुश्क धनिया, हाफ टी स्पून काली मिर्च जाएगी इसमें, और 1 चुटकी इसमें जाएगी हल्दी। ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब इसको मैं कवर करूंगी और वेट पे लगाऊंगी 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद ये बिल्कुल अच्छे से गल जाएगा। 20 मिनट के लिए मैंने इसको लगा दिया है। अब इसके ऊपर रखूंगी सीटी जब बजना शुरू हो जाए तब हमारा टाइम शुरू होता है। 20 मिनट के बाद इंशाल्लाह ये बहुत ही अच्छे से गल जाएगा। जी माशाल्लाह बीफ हमारा बहुत ही अच्छे से गल चुका है। टोटल 20 मिनट मैंने लगाया है। ये देखें, अभी एक साफ बर्तन लिया है मैंने, चूल्हा ऑन कर लिया है। अभी इसमें जाएगा आधा कप कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ऑयल को हम गरम कर लेंगे। ऑयल गरम करने के बाद उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। ऑयल गरम हो चुका है। ऑयल आप लोगों भी गरम कर लिया करें। गरम करने से ये फ़ायदा होता है कि जल्दी प्याज हमारे फ्राई हो जाते हैं। ये 2 अदद मेरे पास प्याज हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इसको हल्के हल्के फ्राई करेंगे। उसके बाद मेरे पास है 2 तेज़पात के पत्ते, 2 अदद मोटी इलायची, 3 अदद सब्ज़ इलायची और 3 लौंग है और 1 दालचीनी का टुकड़ा है मेरे पास। अभी 4 से 5 मिनट आप प्याज़ों को फ्राई कर लें। आधा किलो मेरे पास चावल है और आधा किलो मेरे पास बीफ है। अभी हम इसको नहीं भिगोएंगे, थोड़ी देर के बाद हम इसको भिगो लेंगे। प्याज फ्राई हो चुके हैं इस तरह। अब इसमें ऐड करूँगी 2 खाने के चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट है मेरे पास। 2 मिनट तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। अगर ये नीचे से लगना शुरू हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ये पानी के बगैर ही हम इसको 2 मिनट फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार किस्म का हमारा बीफ पुलाव तैयार होगा। दो मिनट हो चुके हैं। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अदरक और लहसुन दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अभी मेरे पास है 2 टमाटर मैंने काट के रखे हुए हैं। इस तरह बड़े से स्लाइस में काटना है इसको। आधे अभी इसमें ऐड करूँगी, आधे बाद में ऐड करूँगी, बाद में मैं आपको बताऊँगी। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी। अब इसमें नमक ऐड करूँगी 1 टीस्पून। ये अपने टेस्ट के हिसाब से आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं।
काली मिर्च हाफ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, सुर्ख मिर्च कुटी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, ज़ीरा पाउडर हाफ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाले की बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 5 मिनट हम मसाला अच्छे से भून लेंगे। ये मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से भुनाई हो चुका है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इसकी। अभी मेरे पास जो उबला हुआ गोश्त है वो इसमें ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाह। मेरे बताए हुए तरीके पे आप लोग अगर बीफ पुलाव तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार किस्म का खिला खिला चावल नज़र आएगा और बहुत ही मज़े का बनेगा। 2 मिनट के लिए हम इसको फ्राई कर लेते हैं। जी गोश्त मैंने अच्छे से भून लिया है। अभी मेरे पास जो यखनी पड़ी थी उसमें मैंने पानी और ऐड करके ये 2 गिलास बना लिया। आधा किलो चावल हो तो वो 1 गिलास चावल बनते हैं, तो उसमें पानी हम ऐड करेंगे 2 गिलास। बिस्मिल्लाह, 2 गिलास। हम इसको इस तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको इस तरह कवर करेंगे ताकि अच्छे से बॉयल आ जाए। जी पानी अच्छे से बॉयल हो चुका है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त उबाल आ चुके हैं। ज़्यादा नहीं, सिर्फ मैंने 15 मिनट चावल भिगो के रखे हैं। पानी मैंने अच्छे से इसका छान लिया है। अभी हम इसमें चावल ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाह। इस तरह हम हल्के हाथ से इनको मिक्स कर देंगे। जब एक बॉयल आ जाएगा चावलों में उसके बाद हम नमक चेक कर लेंगे। ये चावल को बॉयल आ चुके हैं। अभी हम चेक कर लेते हैं नमक। इसमें हाफ टी स्पून नमक जाएगा। इस तरह मिक्स कर लें। थोड़ी देर के लिए हम इसको कवर करेंगे। अभी पानी खुश्क नहीं हुआ, अभी मज़ीद हम इसका पानी खुश्क करेंगे। पानी हमारा बीफ पुलाव का खुश्क हो चुका है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला, इस तरह आप बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरह आप मिक्स कर लें। सारे चावलों को इस तरह बराबर कर लें। इस तरह अभी मेरे पास जो बचे हुए टमाटर थे आधे मैंने उस टाइम मसाले में ऐड किए हैं, थोड़े से मैंने रख लिए थे। आप लोग ने ज़रूर ट्राई करना है, इससे बहुत ही प्यारी खुशबू भी आएगी और इसमें चावलों में खटास पैदा होगी। इस तरह आप थोड़ा थोड़ा चावलों में इसको दबा लें। उसके बाद सब्ज़ मिर्च है मेरे पास 4 अदद। आंच बिल्कुल मैंने स्लो कर ली है। एक साफ कपड़ा ले, इस तरह उसको आप कवर कर लें। तो अभी हम इसको दम पे रखेंगे टोटल 10 मिनट के लिए। 10 मिनट से ज़्यादा दम नहीं रखना ताकि चावल गल ना जाए, हलवा टाइप ना बन जाए। तो जी 10 मिनट हो चुके हैं। अभी हम चेक करते हैं चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार किस्म के हमारे बीफ पुलाव
रेडी हो चुका है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, पूरे घर में नहीं पूरे मोहल्ले में। आप लोग भी इसी तरीके से बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी और बहुत ज़्यादा आप लोगों की तारीफ होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।